हेलो गाइस, तो चालू कर रहे हैं आज की क्लास। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस चल रही थी कल तक और उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मैंने बहुत सारा क्रिटिसाइजेशन भी दिया था हमारी गणित मंजरी को। ठीक है, तो आज की क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं। ये है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन के ये वाले क्वेश्चंस हैं और इन वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा रीजनिंग लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, जिन पे मैं नाराज हो रहा था, जो कल की वीडियो में तो थे ही। आज वापस से इनको आगे बढ़ा रहे हैं। सर आगे आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की फोटो यहाँ ट्रांसफर की थी, जिसमें से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस तो करवा दिए थे, फिफ्थ तक आई गेस करवा दिए थे। हम लोग अब सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। भाई किसी को कुछ आइडिया है इस स्टार का क्या मीनिंग है? आप लोगों की बुक में मेंशन है, बट मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे तो सारे क्वेश्चन करवाने हैं ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से, तो मैं सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, आर द पॉइंट m -3, -4, a0, 0 एंड g6, 8 आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। इस बात का एक लॉजिकल आंसर समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अपन से बोलता है, आर द पॉइंट m a g, m क्या है -3, -4, a क्या है 0, 0, g क्या है 6, 8। ठीक है, are on the same straight line, suggest a method to check without plotting and joining। देखो भाई साहब, यहां पे क्वेश्चन का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है। क्या है कि इन तीनों पॉइंट को अगर मैं मेरे ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, तो प्लॉट करने के बाद ये तीनों पॉइंट क्या सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं? मतलब अगर इन तीन पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनती है? ठीक है, स्टिल देयर आर टू मेथड टू चेक दिस। पहला मेथड है, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया। अंदाजन बनेगा, थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, मुझे एक्सपेक्ट कहां तक पॉइंट चाहिए? 8 तक। हाँ हाँ,
चाहिए 6 चाहिए। नहीं तो एक काम करो यार, आप तो सबसे ज्यादा बेस्ट, इतना अपन को करना ही नहीं है। टू 4 6 8 10 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -2 -4। पहला पॉइंट है -3 -4, -3 यहाँ पे, -4 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है 0, 0। तीसरा पॉइंट है 6, 8, 6, 8, ये तीनों। अब मैं क्या एक स्ट्रेट लाइन जोड़ता हूं तो मेरा काम होता है कि नहीं होता? हाँ भाई, ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया, यस दीज 3 पॉइंट lie on सेम स्ट्रेट लाइन। एक मेथड तो ये हो गया, हाँ या ना? ये कहलाएगा ग्राफिकल मेथड। क्या कहलाएगा? ग्राफिकल मेथड। इतना कॉपी करो, फिर इसका कंसेप्ट समझाता हूं। अगला एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी वर्ड आया है
लाइन से। किससे आया है? लाइन से। कोलिनियरिटी का मतलब होता है व्हेन 3 पॉइंट्स ऑन joining make 3 points make a straight line, then that is a कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर। इसमें एक सिंपल सी बात समझना, when 3 point on joining make a straight line then that is a कोलिनियर। अब इसको पता करने का तरीका क्या रहता है? जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है M, A और G। हम पहले M, A का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? M, A का डिस्टेंस निकालेंगे। हम उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? AG का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? AG का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद MG का निकालेंगे। ठीक है, MA का निकालेंगे, पहले किन्हीं दो का निकालेंगे, फिर बाकी दो का निकालेंगे, फिर बचे हुए दो का निकालेंगे। ध्यान देना, अगर मैं ये डिस्टेंसेस निकालता हूं, MA का डिस्टेंस निकालता हूं मैं सबसे पहले। MA के डिस्टेंस के लिए क्या क्या वैल्यू लगेंगे बेटे? 0 -3 प्लस 0 माइनस निकाल ले रहा हूं ना बेटे मैं। 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। विच इज इक्वल्स टू 5। अब मैं इसके बाद AG का डिस्टेंस निकालूंगा। MA के बाद AG का डिस्टेंस निकालूंगा। AG का डिस्टेंस क्या जाएगा बेटे? 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का 6 - 0 6 36 8 - 0 8 का स्क्वायर MG का कितना जाएगा बेटे? 6 - -3 8 - -4 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, इसका 144 1 + 5 1 + 4 5 8 + 4 12 2 1 कैरी 225 विच इज इक्वल्स टू 15। अब एक बात सुनो, क्या इसका सम और इसके सम को अगर अपन ऐड करते हैं तो आंसर 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये कोलिनियर है। एक सिंपल सी बात समझना, सपोज करो इस क्लास में अंश, विराज और आदित्य दोस्त हैं। अंश, विराज और आदित्य दोस्त हैं। जब अंश, विराज और आदित्य दोस्त हैं तो सपोज करो ये अंश का घर है, ये विराज का घर है और ये आदित्य का घर है। मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस ना? हाँ या ना? कॉपी कर लो। कोलिनियरिटी का कंसेप्ट किस किस को समझ में आया? दिस वाज समथिंग वर्थ पढ़ाने में मजा आता है। कर लो भाई कॉपी।
क्लियर? कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी पेपर में छप चुका है, आया या नहीं आया समझ में? Use your method from problem 6 to check if point R, B, C are on the same straight line. Now plot both sets of point and check your answer. सबसे पहले अपना मेथड लेना है, कौन सा वाला मेथड है अपना? कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी के मेथड में सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद किसका डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद किसका डिस्टेंस निकालेंगे, आरबी का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। -2 + 5 -5 + 1 -5 + 1 -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का 5 यूनिट्स। ठीक है, हम बीसी का डिस्टेंस निकालते हैं। बीसी का कितना आएगा? 4 - -2 प्लस -12 माइनस 4 + 2 -12 + 5 तो ये हो जाएगा 36 प्लस 49। क्या बन जाएगा 36 + 49? 85। ठीक है, 85 को क्या लिख सकते हैं अपन? 17 × 5 17 × 5 85 ही होगा ना, बट ना 17 निकल सकता है रूट के बाहर, ना 5 निकल सकता है। फोर माइनस -5 4 माइनस -5 प्लस -12 माइनस -1 4 माइनस -5 कितना होगा? 9 9 का स्क्वायर -12 + 1 -11 9 का स्क्वायर कितना होगा? 121 1 और 1 कितना होगा? 2 0 2। अब भाई साहब एक बात सुनो, यहां पे अपन को कोई पुष्टि नहीं हो रही है इस चीज की कि इज दिस एक्चुअली कोलिनियर लाइन या नहीं, क्योंकि रूट में टर्म्स आ रहे हैं। मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो, 85 का रूट सॉल्व कर सकते हो, 202 का सॉल्व कर सकते हो। करके देख लेते हैं एक बार। मोबाइल देना। रूट 202 का वैल्यू क्या निकलेगा?
14.21 और रूट 85 का वैल्यू क्या निकलेगा 9.21। अब एक बात समझना 9.21 प्लस 5 14.21 इतना क्लियर। अब इस कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करोगे आप ग्राफ पे तो वो सीधी लाइन पे ही बनेंगे क्योंकि यह कोलिनियरिटी हो रही है। इस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेटर यूज किया, मगर इन केस आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो आप क्या करते ग्राफ बनाते। नहीं तो मैं रूट की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, कॉपी कर लो। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से?
origin is one vertex, plot the vertices of a right angled isosceles triangle. ठीक है, an isosceles triangle with one vertex in quadrant third and the other in quadrant fourth. भाई साहब क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग एक्सप्लेन करो. बोलो. देखो ये क्या है भाई मेरी y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब ध्यान देना. ध्यान देना भाई. यूजिंग द ओरिजिन इज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है. ठीक है, एक वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होना चाहिए. ठीक है, वो कहीं भी बन सकता है. यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है. ये सभी बन सकते हैं. मगर उसने बोला है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब यहाँ पे मैंने आइसोसेलेस लेना था, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लेना था, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल लेना था. इसका मतलब ये बात पक्की थी कि यहाँ पे 90 डिग्री आना चाहिए और ये 90 डिग्री आता है, इतना अपन को पता था. मगर एक और बात यहाँ पक्की थी कि भाई साहब जितना ये वाला साइड होना चाहिए उतना ही ये वाला होना चाहिए. जैसे मैं अगर देखूंगा समझ में आया ये. ठीक है,
उतना ही ये वाला साइड भी बनेगा, मतलब ये दोनों सेम बने, उतना ही ये वाला साइड भी बनेगा। और उतना ही ये वाला साइड भी बनेगा। टू यूनिट्स। बट इसने दूसरी शर्त में बोला है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये नहीं तो अगर अपन दूसरा बनाए तो ये वाला, अपन एक पॉइंट यहां मार्क कर लेते हैं। एक ये वाला ट्रायंगल बन सकता है, ये भी आइसोसेलेस है, यहाँ से जितना डिस्टेंस है यहाँ से उतना ही डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, ये आइसोसेलेस साइड ट्रायंगल बन गया आपका। इतना क्लियर? समझ में किस किस को आ गया? नहीं आया? क्या नहीं आया बेटे? उसने बोला था थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए। मैंने थर्ड में एक पॉइंट ले लिया -3,3, एक पॉइंट ले लिया 3,-3, ठीक है, उनसे एक ट्रायंगल बना दिया। 0 0 को एक कोऑर्डिनेट लिया, 3, -3, -3, और 3, एक ट्रायंगल बन गया। अब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे, सेम आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत आई? अब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो मतलब मैं समझा नहीं, वापस। नहीं नहीं नहीं, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बस, और ये वाला आप मान सकते हो बन जाएगा वो मजबूरन, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर वो आइसोसेलेस नहीं है। वो आइसोसेलेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वैसे इस केस में, और नहीं भी हो सकता है, बट ये अपना आइसोसेलेस है। कॉपी कर लो। जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। किस किस को क्लियर यहां तक?
किस किस को क्लियर हो गया ये टॉपिक बहुत अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कल करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना?